मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं बस अपना ब्रेकफास्ट अभी रेडी कर रही हूँ। पालक के पराठे बनाने थे तो बच्चों को तो दे दिए थे टिफ़िन में। तो अब ये तीसरी बार पालक के पराठे बन रहे हैं क्योंकि पहले पीहू के लिए बने, फिर राज के लिए बने, अब बन रहे हैं मेरे लिए। मैं ब्रेकफास्ट करूँगी उसके लिए, तो पीछे बन रहे हैं पराठे। और आज एक्चुअली ऐसा हुआ कि पीहू को मैं 5 o'clock जगाती हूँ रेडी होने के लिए, साथ के साथ राज भी हमारा जग गया। तो राज जग गया तो फटाफट ऐसे काम किया। फिर मैंने जब 6 o'clock पीहू की बस आ जाती है, मैंने पीहू को नीचे छोड़ा, बोला कि अब आप चले जाना, माँ को बोलो ध्यान रखें और आप बस में बैठ के चले जाना। और फिर आके मैंने राज को सुलाने के लिए मैं उसके साथ सोई तो मुझे भी नींद आ गई और 8:30 मेरी नींद खुली है। और राज की वैन आती है 9 o'clock। फिर मैंने जल्दी उसको रेडी किया। वैसे ब्रेकफास्ट वगैरह की सबकी प्रिपरेशन थी ऑलरेडी, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट थैंक गॉड। और वो भी मेरी नींद कैसे खुली कि मेरी फ्रेंड है प्रियंका, उसका कॉल आ गया बाई चांस। अगर उसका कॉल नहीं आता ना तो मैं 15-20 मिनट और सोती रहती और शायद फिर राज को मुझे स्कूटी पे छोड़ के आना पड़ता। बट दैट्स इट। तो बस अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर लगेंगे वापस से अपने काम में। और दूसरी बार सो गई तो अब बॉडी थोड़ा सा लेज़ी फील हो रहा है, तो आई हैव टू डू समथिंग टू बी एक्टिव, लाइक लिसनिंग टू सम म्यूज़िक और समथिंग लाइक दैट। कुछ गाना वगैरह सुनूंगी या। और हाँ, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पुराने व्लॉग्स में कि जीजा आप इंग्लिश में ज़्यादा बोलते तो शायद हम आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को लेके। तो आई एम रियली सॉरी उस चीज़ के लिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही बात करूँ, बट एक्चुअली क्या होता है कि ये मेरा नॉर्मल बोलने का तरीका ही है। मैं बच्चों के साथ भी, पीहू के साथ मैं पूरा इंग्लिश में ही बात करती हूँ, और बाहर भी अगर मैं किसी फ्रेंड से मिल रही हूँ या कुछ भी है तो भी मैं इंग्लिश में ही बात करती हूँ। तो ये मेरा बोलने का नॉर्मल तरीका ही है। सो बट स्टिल आई एम सॉरी फॉर दैट, स्टिल आई एम सॉरी। तो बट हाँ, अच्छा एक चीज़ मुझे थोड़ा सा इस चीज़ को लेके मेरे मन में ये विचार आया कि जैसे मैंने फ़ील किया है कि काफ़ी लोग जो कि ग्रेजुएट हैं या 12th में भी हैं या फिर अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बट इंग्लिश को लेके थोड़ा सा उनके मन में हेजिटेशन है, बिकॉज़ वो लोग रेगुलरली स्पोकन जो इंग्लिश है उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो मेरे मन में ये चीज़ आ रही थी कि जब ऐसे बहुत सारे लोग हैं एंड इफ़ आई कैन हेल्प यू पीपल आउट, अगर मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ इस चीज़ में तो वाई नॉट। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक और चैनल स्टार्ट करूँ जहाँ पे मैं डेली जो बोलचाल की भाषा है या डेली की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या मैं उन चीज़ों को लेके वीडियोस बनाऊँ, कैसे आप अगर कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आप क्या छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के पीटीएम में जा रहे हैं, आप कॉलेज में हैं और एकदम से टीचर आपको कुछ बोलने के लिए बोलता है तो, और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हाउ यू कैन यूज़ पर्टिकुलर सेंटेंसेस कि आपको ये नहीं लगे कि कोई ये सोचे कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है। तो बेसिकली टू फील कॉन्फिडेंट, बिकॉज इंग्लिश ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, सबको इतनी थोड़ी बहुत बोलचाल की तो आती ही आती है। ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं क्योंकि हम उसको रेगुलरली बोल नहीं रहे हैं। तो एकदम से बोलेंगे, जैसे कोई भी लैंग्वेज है, एकदम से बोलेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। लाइक जब हमने खाना बनाना सीखा था, ऐसा नहीं था कि फ़र्स्ट टाइम में ही हम एक्सपर्ट हो गए थे, लेकिन जब हम डेली बनाने लगे खाना तो नई नई डिशेस ट्राई करने लगे तो हमें आ गया। नाउ इट सीम्स लाइक अ डेली चोर, रोज़ का ही काम है खाना बनाना और बाकी सब चीज़ें करना, बट ये हो गया ना ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस। तो इन द सेम वे इंग्लिश भी ऐसे ही है। आपकी लोगों की प्रैक्टिस छूट गई है क्योंकि स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, या फिर जब आप पहले जॉब करते थे उसके बाद आप लोगों ने वो क्योंकि घर में ऐसा नॉर्मली माहौल नहीं होता है अपने, तो वो प्रैक्टिस छूट गया इसलिए। तो ओनली थिंग इज़ दैट कि हम वो प्रैक्टिस में वापस से लेके आएँ, और कैसे लाएँ दैट आई एम गोइंग टू गाइड यू। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करूं तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा, बिकॉज आई विल बी रियली हैप्पी कि अगर मुझसे 5 लोग भी सीखते हैं कुछ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ डू टेल मी। गिरा देता है कौन? भूकंप। तो जब आप सो रहे थे तो क्या हुआ? भूकंप आया ना घर में किसी के घर में आया था? तो हाँ। आपको किसने बताया? माँ ने। अच्छा, माँ ने बताया। माँ ने मैंने आज बेल्ट ही निकाल दिया, तो देखो। बेल्ट निकाल दिया, वेरी गुड। तो वो स्कूल का था ना, इसलिए निकाल दिया, वेरी गुड। ब्यूटी ने निकाला, माँ
निकालना। माँ को आता ही नहीं निकालना। हाँ। अच्छा पापा, अच्छा। जब मैं अंगूठा लेता हूँ, हम्म। जब मैं रोज अंगूठा लेता हूँ, फिर अब क्या हुआ मेरे अंगूठे को? ओहो, सही करो अब तो अपना अंगूठा। सही कर रहा था, आज सही भी होगा पूरा। देखो मैं हाथ से करूँ। अब क्या करें? अच्छा, भूकंप में वो बेबी ने क्या किया फिर? भूकंप को बेबी ने कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा, फिर चला गया भूकंप। थोड़ी देर में तो चला नहीं जाता, बस और माँ ने क्या बताया? पापा ने उसको ऐसे, उस ताले को ऐसे ऐसे लटका दिया। कौन से ताले को? जो उधर बाहर थे, मैं नहीं था, मैं तो इत्तू सा था। आप इत्तू से थे? पापा इत्तू से थे उस टाइम पे जब भूकंप आया था? पानी गिर गया मुझसे। कहाँ गिर गया? ऐसे क्या कर रहे थे आप? चक्कर है थोड़ा सा। चक्कर है? भूकंप तो नहीं आ रहा आपके ऊपर भी कहीं? तो चक्कर है सच में। सच्ची में आए? ऐसे नीचे बैठ के उठी होगी तब? मम्मा भी उठी तो? के बाद बताओ भी उठी के कपड़े पे क्या है? खाओ। ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हो ना, इसलिए। और मत खाओ ग्रीन वेजिटेबल्स। मीठा खाते हो ना, मीठा मीठा। मम्मा हाँ, भी उठी के मुझे क्या दिखा? नहीं रहने दे, भी सूख जाएगा, गर्मी है वैसे उठी भी। के मुझे क्या दिखा? मुझे पापा भी उठी के नहीं दिखा। अपीयू का हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा है। एंग्री बर्ड। देखो उल्लू। उल्लू नहीं है, एंग्री बर्ड है ये। और ये टी शर्ट भी मेरी है जिस पे पीयू ने कब्जा कर लिया। बराबर की बेटी होने का ये फायदा है। छोटी मम्मा होने का ये फायदा है। छोटी मम्मा हाइट के लिए बोल रही है ये, ऐसे नहीं बोल सकते आप अपनी बैट मम्मा है के ना, लिए। वो टूट गया। मेरा बैट टूट गया। खुद नहीं टूट रहा है, पता है क्या कर रहा था? ऐसे ना मारे जा रहा था, बैट को टूट गया। चलो राज, बंद करो सब कुछ और सो। थोड़ी देर पैकअप करो। पैकअप करो पूरा। खेल रहा हूँ। थोड़ी देर क्या खेल रहे हो? खेल रहा हूँ। और ये खेल सुन, अगर आपको ये सब खेलना है तो जाओ हॉल में जाओ और अकेले खेल लो। ये ओवर एक्टिंग, डर लगता है तो सो जाओ क्योंकि टाइम हो गया सोने का। व्हाट है? व्हाट इज दिस? देखो छोटे बच्चे को। व्हाट इज दिस? पीयू यू स्लीप बेटा, आपको जल्दी उठना होता है 5 बजे उठ जाना तुम। है ना, इसीलिए मेरा राजा बेटा सो जाओ। जो बस है वो थोड़ी लेट आती है। हाँ, तो आज कितने बजे आई थी? मैं तो आपको छोड़ के अंदर आ गई थी, सो गई थी फिर मैं। हाँ बट थोड़ी सी, हाँ क्योंकि बाबू जग गया था बेटा, जोड़ के सो गए थे। तो क्या कर। अब वैसे आइडिया अच्छा लगा मेरे को, तेरे को भेज के 6 से 2.5 घंटे और सो सकती हूँ मैं, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ आइडियली, मुझे काम होते हैं। आज सो नहीं रहा था, इसके साथ सोई तो मेरे को भी नींद आ गई। बट कोई बात नहीं है ना, चलो अब अपन सोते हैं। आप क्या राज, से गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट। पीयू यू आल्सो से गुड नाइट। जो हमारे स्कूल वाले थे ना, उन्होंने क्या बोला? तुम्हारी गलती तो नहीं, मेरी गलती है। अच्छा पीयू, आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट सम इंग्लिश कोर्स फॉर पीपल। इंग्लिश कन्वर्सेशन। Yes, English conversation courses. Not exactly courses, videos on English conversation, like simple sentences. So, will that be a good idea? Yes, yes, And will you help me out? yes, yes. In what way? What you will do? I will speak in Hindi and you will convert in English. Yay, that's a great idea. Yahoo! So, it's a time to sleep now. अब मैं सोने जा रही हूँ। राज और पीहू को भी सुलाऊंगी और लाइट्स बंद करूँगी, तब जाके सोएंगे। स्पेशली दिस राज बना ऑफ आवर्स, स्पेशली राज बना, तो बस होंगे। और येस, आई एम स्टार्टिंग ए न्यू बुक फ्रॉम टुडे, दैट इज IKIGAI, Japanese Art of Staying Young While Growing Old. So क्या दिखाओगे बच्चे? इसकी लाइट टूट गई, देखो। ये गाड़ी राज बना ने पूरी तोड़ दी है, लेकिन इनको इतनी ज़्यादा पसंद है कि ये थ्रो नहीं करने देते हैं, तो ऐसे टूटी फूटी गाड़ी से ही खेलते हैं। और ये राज की सबसे 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 आर्मी गाड़ी है। आर्मी गाड़ी और फेवरेट गाड़ी है। तो बस अब मैं इनको सुलाती हूँ और आई एम स्टार्टिंग दिस बुक फ्रॉम टुडे। एक ही गाय, मत कर मत कर मत करना राज, अरे मत कर। अब अच्छे लग रहे। मैं अच्छे ऐसे लग रही हूँ। अच्छा, so this book is recommended to me by someone and now I'm starting this. Earlier I was reading one more book. Raj, वो वाली बुक दे रहा मम्मा को।
अभी मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ, ये है वॉरेन बफेट्स मैनेजमेंट सीक्रेट। तो इसको अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, और ये बुक मुझे किसी ने रेकमेंड की थी कि ये तो आप ज़रूर 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 पढ़ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं इस बुक को फिनिश करूँ या इसको स्टार्ट करूँ। मेरे दोनों ही पतली पतली है, दोनों ही पतली पतली बस। बट मुझे ना ये पढ़नी है क्योंकि मैंने इस बुक के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, और सुना है कि दिस इज़ रियली हेल्पफुल। तो इसलिए एक काम करते तो उसको पूरा नहीं करते। हाय नो, आई एम नॉट लाइक दैट। तो फिर इसको पहले पूरा फिनिश करो। अब तो मेरी बेटी ने बोल दिया, और ऐसे ताना मार के बोला है ना, विच शी डोंट नो कि ऐसा नहीं है मम्मा, ऐसी बिल्कुल नहीं है। आई डू फिनिश माई वर्क, बट स्टिल अपीयू ने बोल दिया है तो मैं ये तो ज़रूर 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 फिनिश करूँगी, इसके बाद स्टार्ट करूँगी। पर मैंने इसका 1 पेज पढ़ा है, तो मैं सोच रही हूँ फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ लूँ, ताकि मुझे एक रफ आइडिया हो जाए। जो इंट्रो होता है, इंट्रो पढ़ लूँ बुक का कि किस बारे में है, क्या क्या मुझे इससे सीखने को मिलेगा। थैंक यू। वो पढ़ूंगी, फिर पहले ये बुक फिनिश करूंगी। चलो इसको पढ़ने के चक्कर में ही जल्दी फिनिश हो जाएगी मेरी। तो नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश बोथ द बुक्स वेरी 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 सून। अब इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया, बट होप यू पीपल लाइक इट। और मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि हमारी ये छोटी सी प्योर सी फैमिली आपको कैसी लग रही है। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। रात से बाय बाय।